अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल से कुकीज़, जो कि स्वीट हार्ट कुकीज़ हैं और हम लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। तो चलें आज बनाते हैं स्वीट हार्ट कुकीज़। तो यहाँ पे मैंने पफ पेस्ट्री ले ली है। यहाँ पे मेरे पास पफ पेस्ट्री का पैक है 350 ग्राम का। तो ये मैंने बाज़ार से ले लिया है एक पैक पफ पेस्ट्री का। यहाँ पर मैंने चीनी ली है। चीनी की कोई ग्रामेज नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अंदाज़े से डाली थी। और दूध ले लिया है थोड़ा सा। तो चलें आज हम बनाते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आज हमारे स्वीट हार्ट कुकीज़ बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे ये पफ पेस्ट्री ले ली है मैंने, इसको बॉक्स से निकाल लिया है। कुछ ये इस तरह से होती है। असल में पफ पेस्ट्री एक डो होती है, तो ये मैदे से और बटर से ही गूंथती है। तो ये मैं आप लोगों को बनाना भी बताऊंगी। अभी मैंने बाज़ार से ले ली थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, फ्लावर है, मार्जरीन है, व्हीट है और सॉल्ट है। तो ये इन सब इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। तो ये मैं आप लोगों को बनाना भी बताऊंगी। अब मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ स्वीट हार्ट कुकीज़, जो कि हम लोगों ने झटपट से बनाने हैं, इसीलिए मैंने बाज़ार से ले ली है पफ पेस्ट्री। तो यहाँ पर मैंने पफ पेस्ट्री को निकाल लिया है। इसको हम फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल कर बेलना शुरू कर दिया है। इसको बेल कर हम लोगों ने काफ़ी बड़े साइज़ में लाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी डो बनी हुई है। तो अब मैं इसको बेल रही हूँ और मैंने बेलन पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, क्योंकि बेलन हमारा चिपक रहा था जब मैं इसको बेलना शुरू कर रही थी। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें किस तरह से मैं इसको बेल रही हूँ। आपने हाथों की मदद से सारा ज़ोर बेलन पर देना है, ताकि ये नीचे की तरफ दब जाए। तो इसी तरह से मैंने ज़ोर देकर इसको दबाया है और ये अपनी शेप चेंज करना शुरू कर ली है इसने। तो अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। अच्छे से इसको मैंने लंबा कर लेना है, चौड़ा कर लेना है, ताकि जो है हमारी डो ये अच्छे से बन जाए। तो अब यहाँ पर इसके कॉर्नर से हर तरह से हमने इक्वल इसको बेलना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो साइडों से इसके कॉर्नर्स हैं, ये इनको काट कर हमने बाहर निकाल लेना है जो अनइवन है। तो अब मैं इसको स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो ये जो साइड के कॉर्नर्स वगैरह हैं, इनको काट के निकाल दूँगी। इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनकी भी दोबारा से डो बनाकर इनको हम कुकीज़ बना लेंगे इनकी भी। तो अब करना क्या है, चीनी हम लोगों ने इसलिए अंदाज़े से ली है क्योंकि हमें इसके ऊपर डस्ट करनी है। सबसे पहले मैंने मैदा डस्ट कर दिया है अपना नीचे, और ऊपर मैंने पफ पेस्ट्री रखी है, उसके ऊपर मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी हमने अंदाज़े से डस्ट करनी है। किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती। जो शुगर फ्री बनाना चाहते हैं वो इसमें चीनी नहीं डालें, चीनी के बगैर बना लें। तो यहाँ पर मैं पूरी पफ पेस्ट्री पर इस तरह से चीनी डस्ट कर लूँगी और इनको हाथ की मदद से दबा दूँगी, ताकि ये आराम से हमारी जो पफ पेस्ट्री है इसमें चिपक जाए। और फिर मैं बेलन से भी थोड़ा सा इसको रोल करूँगी, ताकि ये पफ पेस्ट्री जो है हमारे डो में आराम से बैठ जाए। उसके बाद मैंने छोटा सा कॉर्नर इसका उठाना है और इसको ऐसे गोल सी शेप में घुमा लेना है। अब जितना मैंने एक तरफ की सी शेप में घुमाया था, उतना ही मैंने दूसरी तरफ की शेप में भी घुमा लेना है। तो अब मैं इसी तरह से दूसरी तरफ से मैंने घुमा लिया है। तो अब मैं पहली तरफ आऊँगी, दोबारा से इसको घुमाऊँगी। अब पहली तरफ से दोबारा घूम गया है, तो अब मैं दूसरी तरफ से घुमाऊँगी। इसी तरह से मैंने घुमाते घुमाते जो है इनको पूरा बना लेना है। तो अब आप देखें कि मैं किस तरह से ये बना रही हूँ। ये अभी आप लोगों को दिखने में समझ नहीं आएंगे, जब हम बेकिंग करने के लिए इनको रखेंगे ना, तो जब आपको ये समझ आना शुरू होंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से घुमा घुमा कर बना लिया है। दोनों साइड से इक्वल रखना है। फिर इसकी जो डो है, इनको एक के ऊपर एक करके रखना है, ताकि ये शेप में आ जाए। तो अब ये देखें, मैंने इसको इस तरह से खड़ा कर लिया है और एक के ऊपर एक रख दिया है। तो अब ये अपनी शेप में आ रही है। मैं इसको हाथ की मदद से ही सही से शेप दे दूँगी। उसके बाद क्या करना है, हमने कटिंग करनी है। दोनों साइडों से निकाल दिए हैं। उसके बाद अब मैं कटिंग कर रही हूँ अंदाज़े से। आप लोगों ने मोटा रखना है तो 2 उंगली के फासले से आप लोग कटिंग करें, लेकिन मुझे पतले पतले से पसंद है, तो मैं इसलिए पतले पतले बना रही हूँ। वरना जो इसका असल साइज़ बनता है वो 2 उंगली की मोटाई होती है। इसकी जो इसकी विड्थ होती है वो 2 उंगली के बराबर होती है।
तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी, अच्छे से सबको काट लूँगी। तो ये पूरी पफ पेस्ट्री को, और जो हमने वेस्टेज की निकाली है उसको हम दोबारा से बेल कर उनकी भी इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ देखेंगे इस तरह से हमारी शेप में आ गई है पफ पेस्ट्री इसको कटिंग के बाद। अभी तो ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो जब असल इसका साइज़ इन्हेंस होकर आएगा। यहाँ पर अब मैं बेकिंग ट्रे में इसको रखती जा रही हूँ। सारी जो पफ पेस्ट्री के मैंने बनाए हैं हार्ट्स वो मैं इस तरह से बेकिंग ट्रे में लगा दूँगी। नीचे पहले मैंने बटर पेपर लगाया है और ऊपर मैं इसको रखती जा रही हूँ। इस तरह से मैं सारे रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे रख लिए हैं। अब करना क्या है, दूध हमने इसलिए अंदाज़े से लिया है कि इसकी कोई ग्रामेज, कोई अंदाज़ा मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर ब्रशिंग करनी है दूध की। तो अब मैंने ब्रश से दूध लगा लिया है सारे अपने पफ पेस्ट्री पे, और ऊपर से मैं चीनी डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीनी भी डाल ली है। यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 200 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए, और इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी 200 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। तो 20 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे बेक होने के लिए रखा है, लेकिन मैं बीच में खोल कर देखती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कुकीज़ बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी। अब ये इन्होंने अपना साइज़ लेना शुरू कर लिया था। तो यहाँ पर अब हमारे 20 मिनट्स बाद कुकीज़ रेडी हो गए हैं, और ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बने हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुकीज़ बनते हैं। आप लोग के घर में नाश्ते के लिए बाहर से खारे आते होंगे, तो आप लोग जो है ये घर में तैयार करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और पफ पेस्ट्री भी मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी, ताकि वो भी आप लोगों को बाज़ार से लेना ना पड़े, आप लोग घर में ही आराम से बना लें अपने कुकीज़। मैंने आप लोगों को केक रस सिखाए हैं, बटर कुकीज़ सिखाए हैं, और अब ये स्वीट हार्ट कुकीज़ सिखाए हैं। तो आप लोग नाश्ते की सारी चीज़ें अपने घर में ही बना के ट्राई करेंगे। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, इसका क्रिस्प चेक करें आप लोग कि कितने क्रिस्पी हैं। तो दिल नहीं भर रहा था, मैंने कहा दोबारा करके दिखाती हूँ। बैकग्राउंड में कुछ अलाया की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखें, इसकी लेयर्स मैं दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखें कैसे एकदम से चूरा हो गया, इसकी लेयर्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।